मॉडल मर्डर और मिस्ट्री की। दरअसल यह एक ऐसी कहानी है जिसको लेकर के पुलिस ये कह रही है कि खुलासा हो गया है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। आपको बताते हैं, हरियाणा की मॉडल शीतल मर्डर केस में अब नया वीडियो सामने आ गया है। शीतल को अपनी कार में ले जाता दिखा आरोपी सुनील। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी, तभी उसके हाथ ये सीसीटीवी लगा और वो आरोपी जो है वो अपने साथ शीतल को ले जाता हुआ दिखा अपनी कार से। पुलिस की माने तो किसी शख्स से फोन पर बात करने पर आरोपी भड़का। शीतल को फोन करने से मना कर रहा था आरोपी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं जिसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि जो आरोपी सुनील है वो अपने साथ शीतल को लेकर के जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में वही आरोपी है। आप ये देखिए, कार है, इस कार से जो आरोपी है सुनील, जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, वो उसको साथ ले जाता हुआ दिख रहा है। शीतल है, आपको ये लोग कहीं से निकल रहे हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। फिर ये आगे जाते हैं, कार में सवार होते हैं और यहां से निकल जाते हैं। अब आपको बताते हैं विवाद बढ़ा क्यों। पहले ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए। ये देखिए एक कार है, इस कार में सवार होते हैं और उसके बाद ये देखिए सामान रखा गया। शीतल उधर से बैठती है और जो आरोपी सुनील है वो गाड़ी ड्राइव करता है। दोनों यहां से निकलते हैं और उसके बाद विवाद बढ़ता क्यों वो समझिए आप। विवाद इसलिए बढ़ता है, शीतल किसी से फोन पर बात कर रही थी, उसके बाद उसने मना किया बात करने से और वो जब नहीं मानी तो नाराज होकर शीतल को सुनील ने चाकू मार दिया। सवाल यह है कि सुनील के पास चाकू वहां से कहां आया, ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को देना है। मगर जो तस्वीर आपके सामने है वो ये बताती है कि जो आखिरी लोकेशन थी, जो आखिरी जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस दावा कर रही है उसमें सुनील आरोपी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सुनील ने ही चाकू से हत्या की। इस वक्त 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। मॉडल शीतल का मर्डर, मॉडलिंग करती थी शीतल और उस दिन भी वो किसी गाने के लिए शूटिंग पर गई थी। आरोपी सुनील को अरेस्ट कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए आपके सामने है। और तीसरी जो तस्वीर है ये पूरे केस में क्या कुछ हुआ उसकी गवाही दे रही है। मर्डर का केस में जो भी सबूत हैं उसकी गवाही आपके सामने है। मर्डर केस में क्या कुछ हुआ था उससे पहले, उसके पहले की तस्वीर है। और इस पूरे केस में जो तीसरी तस्वीर है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा एविडेंस है और पुलिस इसी को लेकर आगे की जांच भी कर रही है। हरियाणवी मॉडल शीतल हत्याकांड को पानीपत पुलिस ने सुलझा लिया है और इस मामले में आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे साथ पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कब आपको जानकारी मिली थी कि सोनम मिसिंग है और कैसे इस पूरे हत्याकांड को सुलझाया आपने? 15 तारीख को शीतल की बहन नेहा ने हमारे पुलिस स्टेशन में आके शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरी बहन जो किसी काम के लिए सुनील के साथ गई थी वापस नहीं लौटी है और उसकी खोजबीन की जाए। तुरंत पुलिस हरकत में आई थी और पुलिस ने इसमें FIR दर्ज की और उसकी तलाश शुरू कर दी थी। तो मीनवाइल हमें एक सूचना मिली कि नहर में कोई गाड़ी गिर गई है। कोई युवक को हमारी ERV ने पहुंच के उसको वहां से रेस्क्यू करके हमने उसको हॉस्पिटल में भिजवा दिया था। गाड़ी को वहां से निकलवाया था। तो जब युवक से सरसरी तौर पे हमने बात की तो कुछ वो बरगलाने की बात कह रहा था कि मेरे साथ कोई महिला भी थी, उसको भी ढूंढवाइए। तो हमने उसको हॉस्पिटलाइज करा के लड़के को और हमने गाड़ी निकाली। तो गाड़ी जब उसमें से रिकवर की हमने तो गाड़ी खाली थी, गाड़ी के शीशे खुले हुए थे। उसको देखने से लगता थी कोई न कोई इसमें प्लांटिंग टाइप का ड्रामा किया हुआ है क्योंकि उसकी कंडीशन को ज़्यादा बढ़िया सी नहीं बताई। तो हमने उसको एडमिट करवा रखा था। तो जैसे उसका इलाज ठीक हुआ हमने डॉक्टर से संपर्क किया। तब तक हमने परिजनों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि सुनील के साथ गई थी और सुनील के साथ इसकी कोई अनबन हुई थी, उसकी बहन ने बताया था। दोपहर होते होते अगले दिन वो गाड़ी निकाल ली थी तो हमें सूचना मिली सोनीपत पुलिस से कि यहाँ पर हमें एक डेड बॉडी मिली है। तो उसके ऊपर जो टैटू के निशान थे, जो भी बॉडी पर कुछ निशान थे, जो मार्क्स होते हैं, तो परिवार को बताया। तो परिवार ने कहा कि ये लगता है कि शीतल की ही बॉडी है। तो परिवार ने जाके वहाँ उनकी पहचान की। तो उसके ऊपर जो पोस्टमार्टम किया था, जो इंजरीज मार्क्स थे, उन मार्क्स के ऊपर मार्क्स को हमने रिकॉर्ड पे लेके उसमें हमने मर्डर का जो हत्या का जो केस वो सेक्शन ऐड किए। और तब तक सुनील ठीक हुआ तो सुनील को हमने यहाँ से डिस्चार्ज करवा के और पूछताछ की डिटेल में तो उसने मर्डर कबूल किया कि मैंने उसकी हत्या करके नहर में फेंक दी थी।
और सीधे ग्राउंड का रुख करते हमारे सहयोगी मुकेश सिंह ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। मुकेश, जब ये पूरा केस देखा और एसपी की जब हमने बाइट सुनी, जो आपसे बातचीत है, तो एक ही सवाल लोगों के भी मन में आया होगा कि क्या सुनील ने पहले से चाकू ले रखा था, प्रायोजित था, या अचानक से नाराजगी में उसने हत्या कर दी? चाकू आया कहां से? देखिए, चाकू जो है गाड़ी के अंदर रखा हुआ था और पुलिस के मुताबिक उसने चाकू क्यों रखा था, इसको लेकर जांच चल रही कि क्या वो चाकू पहले से लेकर आया था और इसके पीछे क्या उसने पहले से कोई कॉन्स्पिरेसी कर रखी थी, इसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन पुलिस के मुताबिक शनिवार रात करीब 10 बजे जो सुनील है वो शीतल के साथ में, एक गांव है अहर पानीपत के पास में, वहां से जब सोनल की शूटिंग जब शीतल की जो शूटिंग है वो ख़त्म हो गई थी, तो वहां से वो उसको ले जाते हुए दिखाई दे रहा है, गाड़ी में बिठा रहा है। और ये सारा जो वीडियो है ये सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गया है। और उसके बाद आगे जाकर फिर ये लोग गाड़ी में बैठकर इनका झगड़ा होता है। झगड़ा इसलिए होता है कि जो शीतल है उसको कोई शख्स फ़ोन कर रहा था जिससे वो बात कर रही थी और सुनील मना कर रहा था कि उस शख्स से बात मत करो। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद सुनील ने चाकू निकाला और शीतल पर कई बार वार किए। उसके पेट में भी कई निशान हैं चाकू के। इसके अलावा गर्दन पर हमला किया, हाथों पर हमला किया और हत्या करने के बाद उसको जो पानीपत में नहर है वहाँ पर फेंक दिया और उसके बाद अपनी गाड़ी को भी पानी के अंदर जो है उतार दिया। जो शीतल है उसका शव यहाँ से बहते हुए सोनीपत पहुँचा। करीब 80 किलोमीटर तक ये शव बहा और आगे सोनीपत में सोमवार की सुबह वहां की पुलिस ने शव बरामद किया और उसके बाद फिर ये पूरा मामला खुला। तो पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक जो आरोपी सुनील है वो पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं और जो शीतल है वो उसको मालूम चल गया था कि जो सुनील है वो शादीशुदा है, इसीलिए वो उसको अवॉइड कर रही थी। लेकिन लगातार जो शायद ये विवाद भी बड़ा। मुकेश, आप नजर बना के रखिएगा।